Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm optometrist Dr. Aisha Tariq, graduated from King Edward Medical University, and here I am with another video जिसका टॉपिक है ट्रांसपोजिशन. ट्रांसपोजिशन बेसिकली क्या है और हम अपने स्पेक्टिकल्स में, लेंसेज में, प्रेस्क्रिप्शन में किस तरह से ट्रांसपोजिशन को देख सकते हैं, एंड हम ट्रांसपोजिशन ऑफ नंबर्स क्यों करते हैं, यानी जो नंबर आपको मिला है हम कभी कभी उसको ट्रांसपोज करते हैं. तो इन सबको हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन. नाउ वी मूव टुवर्ड द टॉपिक दैट इज़ ट्रांसपोजिशन. हम इस वीडियो में सिंपल ट्रांसपोजिशन को कवर करेंगे कि व्हाट इज़ ट्रांसपोजिशन, व्हाट आर द टाइप ऑफ ट्रांसपोजिशन. ट्रांसपोजिशन में यूजुअली हम ट्रांसफ़र करते हैं लेंस की पावर को फ्रॉम वन टू अनदर, लेकिन ऑप्टिकल जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम रहती हैं. कैन सिंपली से कि हम रीराइट करते हैं पावर्स को विदाउट एक्चुअली चेंजिंग दैम. तो वो हम किस तरह से करते हैं अब हम इस वीडियो में उसे भी देखेंगे. तो सिंपल ट्रांसपोजिशन में हम चेंज करते हैं लेंस की पावर को फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विदाउट चेंजिंग द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन. हमें पता है कि यूजली जो सिलेंडर्स होते हैं वो प्लस में होते हैं, माइनस में होते हैं. तो इसमें यूजली हम सिलेंडर्स की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं फ्रॉम प्लस टू माइनस एंड फ्रॉम माइनस टू सिलेंडर. देन वी मूव टू बेसिक टाइप्स ऑफ सिंपल ट्रांसपोजिशन एंड टोरिक ट्रांसपोजिशन. ट्रांसपोजिशन दो तरह से होती है, सिंपल ट्रांसपोजिशन एंड टोरिक ट्रांसपोजिशन. इस वीडियो में हम सिंपल ट्रांसपोजिशन के बारे में जानेंगे एंड टोरिक पे हम इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, जिसमें टोरिक ट्रांसपोजिशन में हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर होता है एंड इसमें बेस कर्व भी हमारे पास इंक्लूडेड होता है, जिस पर एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मेरे चैनल पर इसके बाद अपलोड होगी. Then we move towards the calculation that how we transpose the prescription that is given to us. इसमें 3 बेसिक स्टेप्स हमारे पास होते हैं. सबसे पहले हमने अलजेब्रिकली ऐड करना है पावर ऑफ स्फीयर एंड पावर ऑफ सिलेंडर को. देन सेकंड पे हमने चेंज करनी है सिलेंडर के साइन को, जबकि पावर जो है वो सिलेंडर की सेम रहेगी. एंड थर्ड में हम एक्सिस को चेंज करेंगे बाय 90 डिग्री. तो अब हम इन 3 पॉइंट्स को देखते हैं मुख्तलिफ एग्जांपल्स के थ्रू. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द प्रिस्क्रिप्शन जिसमें +1 एंड +1 हमारे पास सिलेंडर है एंड 90 हमारे पास एक्सिस है. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो अलजेब्रिकली हम ऐड करेंगे पावर ऑफ सिलेंडर एंड सफ़ेयर को, तो ये +2.00 आ जाएगा. दिस इज़ द न्यू सफ़ेयर आफ्टर द ट्रांसपोजिशन. एंड द सेकेंड पॉइंट इज चेंज द साइन ऑफ द सिलेंडर दैट विल बिकम -1.0. एंड थर्ड इज चेंज द एक्सिस बाय 90 डिग्री. तो 90 के अगर हम प्लस करेंगे 90 डिग्री तो ये आ जाएगा 180 डिग्री. तो इस तरह से हमारे पास एक न्यू प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगी विच इज़ ऑप्टिकली सिमिलर टू द प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन इसकी पावर जो है जिसमें सिलेंडर का साइन बेसिकली जो है वो चेंज हुआ हुआ है. तो +2 -1 एंड 180 इज सेम एज +1 +1 एंड 90 डिग्री. ट्रांसपोजिशन इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. इसको हम थोड़ी सी और एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ट्रांसपोजिशन में उतने ही हम इसमें इजी हो जाता है. फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं -3 एंड -2 170. तो फर्स्ट स्टेप विल बी कि सफेरिकली हमने ऐड करना है, अलजेब्रिकली ऐड करना है दोनों को, तो हमारे पास -5 आ जाएगा. सेकंड में हमने देखा सिलेंडर की पावर को चेंज किया जिसमें +2 आ गया. अब 70 90 से कम है इसलिए हम 90 इसमें ऐड करेंगे एंड 160 पावर. अब हम एक और देखते हैं जिसमें हमारे पास 90 से ज़्यादा पावर है. अब हम दोनों को पहले ऐड करेंगे सफ़ेयर एंड सिलेंडर को, डेट विल बी -0.5. द सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने सिलेंडर की पावर को चेंज करना है. तो सिलेंडर की पावर को चेंज करके ये बन जाएगा +1.5 एंड अब 105 इज़ मोर देन 90. तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 90, तो 15 डिग्री हमारे पास आ जाएगा. तो दिस इज़ द न्यू प्रिस्क्रिप्शन नाउ. तो ट्रांसपोजिशन हमने इस तरह से 90 एंड 180 एंड लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 90 के एक्सेस पे भी कर सकते हैं. अगर हम इसकी समरी देखें तो फर्स्ट स्टेप हमने देखा कि सफेरिकल वैल्यू को हमने अलजेब्रिकली ऐड करना है पावर ऑफ सिलेंडर से. दूसरा हमने साइन चेंज करना है सिलेंडर की पावर का
एंड थर्ड में हमने एक्सिस को 90 डिग्री जो है वो मूव करना है, 90 डिग्री लिखना है। जैसे 90 है तो 180, 180 है तो 90, 90 से कम है तो हम इसमें ऐड करेंगे 90, 90 से ज़्यादा एक्सिस पहले से गिवन है तो माइनस करेंगे 90। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हमें ट्रांसपोजिशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हमने एक पूरी सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन की है हमने, या ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन की है थ्रू रेटिनोस्कोपी या AR, तो हमारे पास जब एक वैल्यू, एक हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आ गई है, तो व्हाट इज़ द सेंस ऑफ ट्रांसपोजिंग द प्रिस्क्रिप्शन। नंबर 1 पॉइंट इज़ द माइनस सिलेंडर। यूजली हम माइनस सिलेंडर ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्लस सिलेंडर, क्योंकि इसमें अडॉप्टेशन टाइम्स जो है वो यूजली कम होता है। उसके अलावा जब हम माइनस सिलेंडर को यूज़ करते हैं तो सेंट्रल थिकनेस रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल एब्रेजन्स कम हो जाते हैं एंड स्पेक्टिकल्स हमारे पास लाइटर वेट के बनते हैं, इन ईजी अडॉप्टेशन हो जाती है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ माइनस सिलेंडर, यानी प्लस सिलेंडर आपका आ रहा था, आपने उसे माइनस सिलेंडर करना चाहा तो आप ट्रांसपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। Now we move toward the second point. This is to maintain the axis of the cylinder of both eyes equal. For example, आपने एक आंख की उसमें 90 एक्सिस आ रहा था एंड एक आंख में 180 आ रहा था, तो आपने क्या किया कि 180 वाले को भी आपने 90 बना दिया एंड दोनों आइज में सेम एक्सिस हो गए। Now the third point is to compare the present prescription with the previous one. For example, आपके पास कोई बंदा आता है और वो कहता है कि उसके पास प्रिस्क्रिप्शन है बट उसकी ग्लासेस टूट गई हैं, तो आपने कंपेयर करना है कि जो न्यू प्रिस्क्रिप्शन आपने अब किया आफ्टर 6 मंथ्स 8 मंथ्स, वो हमारे पास पुरानी प्रिस्क्रिप्शन से कितने मिलती है और कितना चेंजेस आया। फॉर एग्जाम्पल, पुरानी प्रिस्क्रिप्शन में जो उसका नंबर था वो -3 + 1 × 90 डिग्री था, जबकि 6 मंथ बाद जब आपने रिफ्रैक्शन की तो इसका -1 सेल 180 एंड 2.5 हमारे पास जो है वो इसका सफ़ेद आ रहा था। अब आप ये देख रहे हैं कि आपके पास सफ़ेद की वैल्यू भी चेंज है और सिलेंडर भी टोटली डिफरेंट है, विद द एक्सिस भी हमारे पास डिफरेंट है। लेकिन जब हम ऑल प्रिस्क्रिप्शन की ट्रांसपोजिशन करते हैं तो हमने देखा कि हमारे पास -2 -1 × 180। अब हम देखें जो न्यू था उसमें -1 और 180 था, तो यूजली सिर्फ हमारे पास 0.5 इंक्रीज़ हुआ है सफ़ेयर, जबकि सेल हमारे पास जो है वो सेम है। तो न्यू प्रिस्क्रिप्शन जब हमें पता चली तो पता चला कि सफ़ेयर एक्चुअली में ज़्यादा हुआ है जबकि सिलेंडर जो है वो सेम था। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड दी फाइंड आउट द टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। यूजली जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें उसके टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म के बारे में पता चलता है। जैसे अगर अभी हम देखें तो अब ये हमें मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म लग रहा है, लेकिन जब हमने इसको ट्रांसपोज किया देन वी गेट टू नो दैट इट इज़ कंपाउंड हाइपरोपिक एस्टिग्मेटिज्म। So this is very important to transpose the prescription to know about the type of the astigmatism a patient have. Next we move to point number 5 to find out the alternative form of the stock lenses. डिस्पेंसर के पास हो सकता है प्लस सिलेंडर ना हो या माइनस सिलेंडर ना हो तो भी हमारे पास ट्रांसपोजिशन वो कर सकता है। दिस इज ऑल द एडवांटेजेस और द यूजेज और द आंसर ऑफ व्हाई वी यूज़ ट्रांसपोजिशन। दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसपोजिशन। सिंपल ट्रांसपोजिशन को हमने इस वीडियो में कवर किया। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में टोरिक ट्रांसपोजिशन को भी कवर करेंगे एंड वी गेट टू नो कि हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्या हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। एंड अबाउट एस्टिग्मेटिज्म एक कंप्लीट डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।